ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आडम और उसका दोस्त सेंटोस आ जाते हैं ओरियन को ढूंढने, पर ओरियन वहां नहीं मिलता और आलोक के लोग उन्हें पहचान लेते हैं। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हिप हॉप अपने एक पुलिस वाले साथी को जेल में मिलने गया होता है, जिसे उसने गलती से फंसा दिया था। तो वो हिप हॉप से पैसे मांगता है उसके परिवार के लिए, वरना वो हिप हॉप को बर्बाद कर देगा। इसीलिए हिप हॉप पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और पर्पल शेड से अफीम की डील कर लेता है। उसके बाद रेड क्रिमिनल जाता है पुलिस स्टेशन हिप हॉप से मिलने और उसे ऑफर देता है, पर उसका ऑफर भी हिप हॉप ठुकरा देता है। अब आगे ओए। ए छोटू, बाइक रेडी है क्या? अरे रेडी नहीं भैया, रेडीमेड है हो। और क्या बात है आडम भाई, आज तो बरमूडा में आग लगेगी, एकदम हीरो लग रहे हो। आग नहीं, कहर। चल फिर छोटू, शाम को मिलते हैं, ठीक है? अगर सरकार हमारे माल पे हाथ डाल रही है तो हम भी सरकार के माल पे हाथ डालेंगे, और उस नारकोटिक्स वाले को तो बताऊंगा मैं। क्रिमिनल, ये क्या कर रहे हो? हम सरकारी माल नहीं ले सकते, पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर हमने उन सरकारी किसानों के साथ ज़्यादा जोर जबरदस्ती की, सब हिल जाएगा। भाई साहब ने क्या बोला था पता है ना? भाई साहब का नाम लेकर रोना बंद करेंगे। भाई साहब ये, भाई साहब वो। अब मेरे तरीके से काम होगा यहाँ पे। सुनो सब, बरमूडा में जितने भी किसान हैं, सरकारी गैर सरकारी, सबके दरवाजे खटखटाओ और सबको बोलो कि सारा अफीम इकट्ठा करने के बाद सीधा बॉस समुराई की फैक्ट्री पे पहुंचा दो। पैसे देने हैं तो पैसे दो, डराना है तो डराओ धमकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कैसे भी करके सारा माल हमारी फैक्ट्री पे ही आना चाहिए। समझ गए सब लोग? आडम, वो बटरस्कॉच लिखा है। नहीं, वो क्या लिखा है वो तो समझ आ रहा है, पर उसका मतलब नहीं पता। एक काम करो तुम, मेरे लिए वो सॉफ्टी कर दो। अच्छा साहब, सॉफ्टी कौन सा फ्लेवर? वो सॉफ्टी ही, और मैडम के लिए ना ऐसे 3-4 अलग अलग रंग की बड़ी बड़ी आइसक्रीम। ठीक है सर, अभी आपके टेबल पे पहुंच जाएगा, आप बैठिए। तो आडम, और कितने लोगों को लगाया है ठिकाने? मैं कुछ समझा नहीं, ठिकाने मतलब? जैसे उस दिन 2 लोगों को मारा था पाने से। अरे ऐसे थोड़ी ना, मैं हर रोज मारता हूँ लोगों को पाने से, वो तो बस उस दिन हो गया था। मुझे तो लगा कि अब तुमने बॉस समुराई गैंग ज्वाइन कर लिया है, तो घर से निकलते हो, 1-2 लोगों को मारते हो, यहाँ उसको गिराया वहाँ उसको गिराया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक कर रही हूँ। तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? बहुत अजीब सा है। क्या अजीब सा है? तुम जैसा आदमी जो इतना शांत सा है और अचानक कोई गैंग ज्वाइन कर लेता है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ उठता बैठता है, गन्स, हथियार और न जाने क्या क्या। अजीब तो है ना? हाँ है अजीब सा, पर इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। मुझे मेरे दोस्त की मौत का बदला जो लेना है। हाँ, और तुम्हारे पापा का भी ना? हाँ, उनका भी। वैसे तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में। वो मेरे पापा जो है वो दिखते नहीं है, पर है बहुत मॉडर्न ख्यालातों के। हाँ, दिखते तो नहीं है, दिखते तो वैसे खड़ूस है बहुत। और मुझे जितना पढ़ना था उतना पढ़ने दिया। घर में इतने पैसे नहीं थे, पर पैसे जोड़ जोड़ के मेरे लिए स्कूटी खरीदी। देखो, सारा अफीम इकट्ठा होने के बाद सीधा बॉस समुराई साहब की फैक्ट्री पे पहुंचना चाहिए, समझ गए? हमारा माल वैसे भी इतना कम होता है साहब, उसमें आपका क्या होगा? वैसे आज किसकी बाइक लेकर आए हो? अरे ये तो मेरी ही है। नहीं मतलब थोड़े टाइम में हो जाएगी। अच्छा, जिस चीज पे हाथ रख दिया वो तुम्हारी? आपसे एक बात पूछूं सकुरी जी? पहले तो मैं सकुरी जी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सकुरी कहो। आप मुझ जैसे गैंगस्टर, मतलब मुझे क्यों पसंद करती है आप? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? अच्छा हाँ, मजाक कर रही है ना आप? अरे तुम तो बहुत भोले हो आडम। चलो अब चलते हैं। क्या आप भी? मैं तो डर ही गया, मुझे लगा क्या बोल रही है। यही साइड पे रोक दो। अरे छोड़ दूंगा ना मैं घर तक। अरे नहीं नहीं, यहाँ से चली जाऊंगी मैं। बस यही से ही? हाँ, मैं यहाँ से वॉक करके चली जाऊंगी। और सुनो, किसी को बताना मत कि हम मिले थे। हाँ,
देखिए, आप ये नहीं कर सकते हैं। ये मेरी साल भर की कमाई है। अगर आप ले जाएंगे तो फिर मैं सरकार को क्या दूंगा? वो मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। सरकार से ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना हम। ये रोना धोना बंद करो, हमें अपना काम करने दो। अरे मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं करने दूंगा। अरे पीछे हटो चाचा, कहा था ना पीछे हटो चाचा। अब लग गई ना। चलो चलो, जल्दी से सामान लोड करो। आज गजब कर दिया आदम तुमने। अगर दिमित्री होता तो सीना फोड़ कर 56 हो गया होता। तुम्हारी प्रेम कहानी को वो अपनी प्रेम कहानी समझता था और कभी कभी तो लगता था वो भी सकूरी जी के प्यार में है। अरे वो ना मेरे साथ बैठकर आइसक्रीम खाती है और दूसरी तरफ बोलती है कि हमारे बारे में किसी को बताना मत। बड़ा खुफिया सा रिश्ता रखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। अबे लड़कियों को समझना जैसे अमरूद के पेड़ पे कद्दू, समझा? ऐसी लड़कियों को समझ ही नहीं पाते। प्यार करना है ना ही करना, शादी करनी है ना ही करनी। अरे सकूरी, तुम यहाँ पर? आदम, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। समझते क्या हो अपने आप को? अरे पर क्या हुआ? तुम्हारे गैंग वाले वहाँ पर आकर मेरे पापा पे हाथ उठा गए और हमारी उगाई हुई सारी फसल ले गए और तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे मुझे सच में नहीं पता इसके बारे में। अगर मुझे जरा सी भी भनक होती तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। अगर पापा ने सरकारी फैक्ट्री को माल सप्लाई नहीं किया तो वो हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और हो सकता है हमारी जमीन सीज कर ले। हम छोटे किसान हैं आदम, हम सरकार को अपनी फसल बेचते हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी फसल दे दें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ कर सकते हो क्या? रहने दो, तुम्हारी लाइफ में वैसे भी इतनी प्रॉब्लम है। मैं और बोझ नहीं डालना चाहती और कोई हक भी तो नहीं है मेरा कुछ मांगने का तुमसे। सब कितने का हो गया? 1 मिनट साहब, सब बताता हूँ। इसमें लगभग 10 टन हो गया। अच्छा सही है, चलो। वैसे साहब, सब किए हुए माल की एंट्री नहीं हुई है, वो बाद में कर लूँगा। अरे नहीं साहब, आपकी साइन चाहिए उसमें। पर्पल सेठ जी, आपका माल बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला है। बस 2-4 रेड की बात है। बताइए आप कब मिल सकते हैं और डिलीवरी का प्लान डिस्कस करना है आपके साथ। अगर बॉस समुराई को होश आ गया तो अपने सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जल्दी बोल, क्या करना है? उड़ा दूं क्या उसको? 1 मिनट सोचने दे मेरे को। हाँ या ना, 10 सेकंड है तेरे पास। अबे बोला ना, सोचने दे मेरे को। हाँ या ना, जल्दी बोल। अरे बताता है, बोला ना। 2 सेकंड है तेरे पास। अरे हाँ, मार दे। हेलो हेलो, फिर से काट दिया साले ने। सफाई हो गई क्या? जी भैया जी, जल्द हो जाएगी। पर आप ये सब गाड़ियाँ कभी चलाते नहीं हो। गाड़ियाँ चलाने के लिए नहीं, सजाने के लिए होती है। सबको सजा धजा के मेकअप लगा के बेहतरीन रखना होता है। कभी मूड किया तो सलाह भी लेंगे। एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? वो विनोद जी है ना, वो किसान, कुछ लोग उनका माल उठाकर ले गए। हाँ तो उसमें क्या है? तो वो सरकारी किसान है। हाँ तो क्या है? अगर वो फैक्ट्री पे माल नहीं देंगे तो सरकार उनका लाइसेंस रद्द कर देंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका माल वापस छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि हम अपना काम कैसे करें? अरे नहीं नहीं, काम का नहीं बता रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि उनका माल छोड़ देते हैं। भैया बात यह है कि दिल का मामला है। अबे छोड़ना अभी तू। अरे नहीं रुकना, मैं बता रहा हूँ ना।
भैया ये तो उसके साथ गया था आइसक्रीम खाने। अच्छा, फिर तो मामला सेट है। नहीं ना भैया, कुछ जमा नहीं। इतना करने के बाद भी बेचारे को ठुकरा दिया। सोचिए। अरे इसमें सोचना क्या है? भैया बात यह है कि मामला अभी तक सेट नहीं हुआ और उनका अफीम उठा लिया तो मामला और बिगड़ गया। तो वो है कि अगर आप थोड़ा समझ जाते तो। वैसे नाम क्या है लड़के का? वो सकूरी नाम है उसका। अच्छा नाम है, वैसे दिखने में सुंदर है। हाँ, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही है। वो सकूरी ना विनोद जी की बेटी है। बहुत दुखी हो गई है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका माल छोड़ देते हैं। वाह, क्या लव स्टोरी है, एकदम दिल भर आया। प्यार, दोस्ती और रिश्तेदारी को जो काम में लाता है वो काम का कच्चा होता है, और मैं काम का कच्चा नहीं हूँ, समझ गए? बाकी सब लोग से माल ले रहे हैं ना, और अब उनसे नहीं लेंगे तो क्या लगेगा? तो सोचिए। हाँ, तो बाकी लोग से ले ही रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनका छोड़ देते हैं बस। और उनके हिस्से का जो भी है मैं ला कर दूंगा ना। अरे कहाँ से ला के दोगे? अरे वो मैं ले आऊँगा ना। कहाँ से लाओगे? अगर ला सकते हो तो जाओ ले आओ। इतनी बड़ी डील सड़ पे है, डील पूरी नहीं हो रही है और इनको लड़की बाजी करनी है। चलो अब जाओ, हॉस्पिटल जाओ, काम पे लगो। हे, ठीक से साफ कर। हाँ, कर ही रहा हूँ ना भाई। ओए, ये हेड ऑफिस भेजने के लिए रिपोर्ट्स कब तक रेडी हो गए? सर वो 2 से 3 दिन लगेंगे पूरे माल की गुणवत्ता जांच होने में। हाँ, 2-3 दिन में ही भेजनी है हेड ऑफिस रिपोर्ट। पर साहब एक दिक्कत है, आप देख लीजिए। ये क्या है? इसमें तो सारे माल की एंट्री ही नहीं हुई है। अरे साहब, एंट्री करने के लिए बड़े साहब की सिग्नेचर चाहिए। ओए, तो लिया क्यों नहीं? जाओ, जाके साइन लेकर आओ। अरे साहब को 3 बार बोला था, हर बार बोल देते बाद में आना। ये क्या बोल रहे हो? सर ऐसा बोले? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा।